एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने दो मणिपुर आपने बना दिए हैं। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। वो तो वीडियो वायरल हो गया, नहीं तो मुझे लगता था कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी मौन हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन सर ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश की लीडिंग अपोजिशन पार्टी ने एक अलायंस फॉर्म किया है इंडिया के नाम से। दोस्तों, इस अलायंस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार पर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है लोकसभा में और प्रेशर बनाया है मोदी पर कि वो मणिपुर वायलेंस पर अपना साइलेंस ब्रेक करें। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है। कांग्रेस के लीडर गौरव गोगोई ने लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नोटिस सबमिट किया है। सर ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की। इंडियन पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के 5th डे पर अपोजिशन पार्टीज के एमपीज ने लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस दिए हैं, ये कहते हुए कि सेशन के सभी कामों को सस्पेंड किया जाए, जैसे कि 0 आवर और क्वेश्चन आवर, और बात की जाए सिर्फ मणिपुर की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है और ये कितनी बार लोकसभा में आ चुका है और पहली बार ये कब आया था। क्या दुनिया के और भी देशों के पार्लियामेंट में ऐसा ही होता है, और ये भी जानेंगे कि क्या होता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है किसी भी मेंबर के द्वारा। अगर कोई भी लोकसभा का मेंबर ये फील करता है कि रूलिंग पार्टी पर ज्यादातर मेंबर्स को भरोसा नहीं है और वो ये समझते हैं कि रूलिंग पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के काबिल नहीं है, तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाता है। नोटिस सबमिट करने के बाद अगर लोकसभा स्पीकर और कम से कम 50 मेंबर इसे एक्सेप्ट करते हैं तो रूलिंग पार्टी को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है वोटिंग के थ्रू। अगर वोट्स रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट मेजॉरिटी में होते हैं तो फिर रूलिंग गवर्नमेंट और उसके मिनिस्टर्स को अपने ऑफिस से रिजाइन करना होता है। ये तो हमने समझ लिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। अब हम बात करेंगे इसकी इंडियन पॉलिटिक्स में हिस्ट्री की, यानी कि ये लोकसभा में कितनी बार हो चुका है। भारत की आजादी से 2019 तक 29 नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में हो चुके हैं। जेबी कृपलानी ने सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया अगस्त 1963 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू के खिलाफ सीनो इंडियन वॉर के बाद। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 15 यानी कि सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किया। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने 3, पीवी नरसिम्हा राव ने भी 3 फेस किए, मोरारजी देसाई ने 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किए, वहीं जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, वीपी सिंह, एचडी देव गौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किए। इसके बाद 2019 में नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किया था और अब 2023 में फिर एक बार उनकी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस सबमिट किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार हुई और अप्रैल 1999 में उनकी सरकार गिर गई। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने 12 जुलाई 1979 को नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार कर रिजाइन कर दिया और फिर इसी तरह वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा की भी सरकार रिमूव की गई नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू।
जब 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया तो नरेंद्र मोदी इसमें अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने में कामयाब रहे। उनके फेवर में 325 वोट्स थे और उनके अगेंस्ट 126। देश और दुनिया के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।